29 जुलाई को अंबाला पहुंच रहे राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर खबर है कि भारत फ्रांस से घातक हैमर मिसाइल खरीद का सौदा कर रहा है। ये सौदा भारतीय सेना इमरजेंसी पावर्स यानी आकस्मिक समय में इस्तेमाल के लिए मिले अधिकारों के तहत कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इन हैमर मिसाइलों की खरीद चीन से जारी तनाव के मद्देनजर कर रहा है। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि शॉर्ट नोटिस के बावजूद फ्रांस हमारे राफेल लड़ाकू विमानों के लिए इन्हें सप्लाई करने को तैयार हो गया है। राफेल के 5 लड़ाकू विमानों की पहली खेप 4 दिनों बाद हरियाणा स्थित वायुसेना के अंबाला हवाई अड्डे पर लैंड करेगी। हैमर मिसाइल तैयार करने वाली कंपनी साफरान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के मुताबिक हैमर मिसाइल दूर से ही आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। हवा से धरती पर मार कर सकने वाली इस मिसाइल का निशाना बहुत सटीक बताया जाता है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम बहुत आसानी से तालमेल बैठा सकता है। ये गाइडेंस किट के सहारे निशाने हिट करता है और कभी जाम नहीं होता। मिसाइल के आगे लगे गाइडेंस किट में GPS, इंफ्रारेड और लेजर जैसी चीजें फिट होती हैं। हैमर का असली नाम आर्मेमेंट एयर सोल मॉड्यूलर है, जिसे फ्रांस के बाजारों में बिक्री के बाद हैमर बुलाया जाने लगा और फिर इसका यही नाम प्रचलित हो गया। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनिशंस एक्सटेंडेड रेंज। जो लड़ाकू राफेल विमान भारत ने फ्रांस से लिए हैं, उनमें पहले से ही हवा से हवा में मार करने वाले मेटियोर यानी लंबी दूरी वाली मिसाइलें लगी होती हैं, जो भारतीय वायुसेना की क्षमता को पड़ोसी मुल्कों की तुलना में कई गुना बढ़ा देंगी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को भारत के पक्ष में मोड़ने में भारतीय वायुसेना ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। पिछले 50 सालों में भारतीय वायुसेना की ताकत में बहुत इजाफा हुआ है। 250 किलो वजन से शुरू होने वाली हैमर मिसाइल राफेल के अलावा मिराज लड़ाकू विमानों में भी फिट हो सकती हैं। हालांकि फ्रांस के अलावा इस हैमर मिसाइल का इस्तेमाल एशियाई देशों जैसे मिस्र, कतर वगैरह अधिक करते हैं। ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि हैमर मिसाइलें किसी भी क्षेत्र जैसे पहाड़ी इलाकों तक तैयार बंकर्स को भेज सकती हैं। इस सिलसिले में भारत के उत्तरी सीमा पर बसे लद्दाख का खास तौर पर जिक्र किया गया है। लद्दाख को लेकर इन दिनों भारत चीन के बीच विवाद जारी है। हालांकि भारत ने पॉलिसी फ्रंट पर कई फैसले लिए हैं जो चीन की तरफ इशारा करते हैं। युद्ध या किसी हमले को लेकर किसी तरह के कोई संकेत भारत की तरफ से नहीं आए हैं, ना ही चीन की ओर से। लेकिन दोनों मुल्क 2 जंग पहले लड़ चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता के कुछ सालों बाद 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। कारगिल भी लद्दाख में ही है, जहां भारत पाकिस्तान के बीच प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय जंग हुई थी। भारत ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमानों का सौदा 60,000 करोड़ रुपयों में किया है। हालांकि विमानों की सही कीमत को लेकर बहुत सारे विवाद रहे हैं और राफेल लड़ाकू विमान सौदे का मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है।